सो हेलो एवरीवन। ये बेसिकली मैं पूरी वीडियो बनाने वाला था जिसमें पूरा जो केमिस्ट्री का पेपर है जो मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। एमपी बोर्ड ने इस साल क्या किया हुआ है कि मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। लाइक हाफ ईयरली जो थे वो ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह हो गए हैं। मतलब कुछ भी कहीं से भी देख करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और भाई सबसे गज़ब की बात ये है कि इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे फ्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो ऐड होंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब 20 मार्क बहुत बड़ी वेटेज होती है एक। तो भाई फोड़ दो, आग लगा दो। मतलब ये 20 नंबर तो कोई काट ना पाए, ऐसे पेपर लिख के आओ। मतलब एक अलग ही मतलब वो मिल गई है आपको सभी को अपॉर्चुनिटी। तो भाई आग लगा दो, एक नंबर ना काट पाए टीचर। और मैं इस चैनल पे पूरे जितने भी पेपर होंगे आपके, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस स्ट्रीम में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पेशल पढ़ाऊँगा। मैं इंग्लिश स्पेशल पढ़ाऊँगा, नहीं सॉरी, ये पूरा सॉल्यूशन दूंगा इसका। डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, क्रिस्प होगा बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ करने वाला हूँ मैं भी इसमें, इस वीडियो में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाला हूँ अभी पेपर से पहले। यानी कि कल आपको जमा करना है उससे पहले मैं आपको दे दूँगा। और उसी से पहले कल सुबह से पहले पहले मतलब आज रात को ही मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। मतलब आपको एक थाली परोस के दे दूंगा मैं। मतलब आपको सिर्फ सब कुछ करा कराया मिल जाएगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर शीट में उतारना है सिर्फ। समझ रहे हो बात को? और कोई टीचर नहीं है जो इन आंसर को चैलेंज कर सके। लाइक के मतलब ये बिल्कुल 100% एरर फ्री है। मतलब एक भी एरर नहीं है इसमें। मतलब फुल मार्क्स देने पड़ेंगे टीचर को, 20 नंबर आपके पक्के हैं ऐसा लिख दोगे तो। और भाई फिर इससे अच्छी बात हो क्या सकती है? 20 नंबर आपने पक्के कर लिए बिगर एग्ज़ाम को दिए हुए, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। तो भाई इसमें तो आग लगा दो। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन का। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लड्डू सवाल आया है। इसमें पूछा है एफिशिएंसी ऑफ पैकेज इन बॉडी सेंट्रल ट्यूब स्ट्रक्चर। अरे बेसिकली बीसीसी में जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है वो पूछ रहा है। अरे भाई कहीं पे भी पढ़ा होगा आपने तो उधर पर टीचर ने बताया होगा 68% होती है भाई। और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बहुत ही, 68% एफिशिएंसी होती है बीसीसी स्ट्रक्चर में। जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, टाइप्स, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसमें 68%। फिर इसको करके आगे बढ़ो फटाफट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट, एक एंजाइम का नाम है कैटलिस्ट, रिएक्शन इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच विच इज बिटवीन पीएच वैल्यू। मतलब इसकी ऑप्टिमम वैल्यू पूछ रहा है। जो एंजाइम्स होती हैं, अगर मैं आपको एलैबोरेट करूँ, एंजाइम्स क्या करती हैं, इनकी एक पीएच की वैल्यू होती है कि इस स्पेसिफिक पीएच पे वो सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं। लाइक अपने भी अपन देखे हैं तो अपन को भी एक टाइम होगा स्पेसिफिक जिधर पे अपन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। जैसे मेरा रात को है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रात को प्रोडक्टिव रहता हूँ। ऐसे ही किसी का मॉर्निंग में होता है। तो ऐसी अपनी एंजाइम्स होती हैं जो अपनी रिएक्शन को बॉडी में चल रही होती हैं वो फास्ट करती हैं। लैब में भी ऐसी एंजाइम्स होती हैं। तो एक कैटलिस्ट एंजाइम है, उसकी ऑप्टिमम पीएच बताना है। मतलब पीएच मतलब समझते ही होगे यार आप, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड थ्रो विद इट द एसिडिटी और बेसिसिटी। तो इसमें ये बताना है कि ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है इसकी। इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, वैसे अगर अपन एग्जैक्ट देखें तो 6.8 to 7 के बीच में होती है इसकी ऑप्टिमम पीएच। और अगर अपन ऑप्शन देखें तो मैच सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन हो रहा है 5 to 7। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इन एलॉय जर्मन सिल्वर परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज नियर अबाउट। ये बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया है, जिसने पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएगा इसका। जो जर्मन सिल्वर होता है ना, इसको निकल सिल्वर भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें परसेंटेज पूछ रहा है कि सिल्वर की कितनी परसेंटेज होती है। एलॉय का मतलब तो पता है ना, मतलब कि एलॉय का मतलब ऐसा मेटल, मेटल नहीं बोलेंगे इसको, एलॉय ही बोलेंगे, ऐसी चीज़ जो 3-4 मेटल के मिक्सचर से मिलके बनी होती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक अलग स्टेबिलिटी मिलती है उसमें। लाइक उसमें वेट कम हो जाता है और उसकी जो पावर है, मतलब पावर बोलूँ, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो एलॉय बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जर्मन सिल्वर है, उसमें सिल्वर की परसेंटेज पूछिए, सिल्वर कितने परसेंट होता है। तो भाई इसमें सिल्वर की कोई भी परसेंटेज नहीं होती है। इसमें कॉपर, निकल और जिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें एक बार चेक कर लेना जिंक विंक। वैसे तो आंसर ये है कि 0% सिल्वर होता है इसमें, 0% सिल्वर होता है। समझ रहे हो आप? अब आप सोच रहे होगे कि इसको फिर जर्मन सिल्वर क्यों बोलते हैं। जर्मन सिल्वर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होती है। शाइनी अपीयरेंस इन द सेंस
ये सिल्वर जैसा चमकता है तो इसको जर्मन सिल्वर बोल दिया भाई। और बहुत लोग फंसेंगे इस ऑब्जेक्टिव में, इवन टीचर्स को भी देखा है फंसते हुए। तो फोर्थ क्वेश्चन है एफ सेंटर इज रिलेटेड टू। ये भाई बहुत ही मतलब फाड़ू क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत, इसको एफ सेंटर की डेफिनेशन भी मैं बता सकता हूँ। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक एफ सेंटर क्या होता है आपको पता हो तो, एक ये क्रिस्टोग्राफिक इफेक्ट है, इफेक्ट नहीं बोलूँगा, डिफेक्ट बोलूँगा इसको मैं, डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो एनायन होता है ना, एनायन एक वैलेंसी होती है बेसिकली, वो मतलब इसमें ना, अब मैं कैसे एलैबोरेट करूँ, इसमें तुम डायरेक्ट ये रख लो कि जी कलर से रिलेटेड होती है। अब कलर से रिलेटेड क्या होता है इसमें मैं बताऊँ आपको एग्जैक्ट। तो ये जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है ना उसमें कलर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एक्साइट और डी एक्साइटेशन का मैटर है। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इधर पे, क्योंकि ये अपना एक इंडिविजुअल टॉपिक है। कभी अगर आप बोलोगे तो इंटरेस्टिंग वे में कमेंट में बोल सकते हो कि इसको एक्सप्लेन करो डिटेल्ड वीडियो बना के, तो मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, वो कोई वो नहीं है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि स्टार्च क्या है। स्टार्च प्लांट्स में होता है, आप ये तो सब बता देंगे, लेकिन है क्या। जैसे आपको पता ही है कि प्लांट्स ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, तो भाई वो ज़्यादा ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया उनने, लाइक जितनी उनको ज़रूरत थी उनने इस्तेमाल कर लिया। अब भाई ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया तो वो कहीं तो स्टोर करके रखेंगे, तो वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो अब ये पूछना है कि एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं, डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि भाई अपन लोग ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो इसका सीधा आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन फॉर्म में अपन ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं बेसिकली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना मतलब इतनी बड़ी वीडियो क्यों बन रही है, मतलब इतनी डिटेल में क्यों समझा रहे हैं। भाई ये बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव में भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई इनको कर लिया बस ऐसे टीप टाप के तो हो गया, ये उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से करा रहा हूँ मैं। और भाई हर पेपर में तुम फोड़ दोगे, आग लगा दोगे, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये सोल्यूशन 100% एरर फ्री है, एक भी मिस्टेक नहीं है इसमें। अगली वीडियो डल रही होगी आप ही से 2 घंटे बाद, मैं उस वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर कवर करूँगा। ऐसे कैसे छाप देना आप तो बिल्कुल आंसर शीट में, किसी टीचर की हिम्मत नहीं है उसमें से 2 नंबर काटने की। समझ रहे हो मेरी बात, राइटिंग समझ में आनी चाहिए बस, ये नहीं तो कुछ भी लिख के आ जाओ ऐसा और कुछ राइटिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब ये इसमें पूछ रहा है फर्स्ट, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिस, दे आर कॉल्ड, लाइक दीज आर कॉल्ड। उन तुमने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं या फिर ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। अरे भाई सिंपल, फंडू फंडू है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। भाई क्रिस्टल लेटिस तो अलग चीज़ हो गई ना, चैप्टर ही नहीं पढ़ा क्या, ग्रिप ही नहीं है। बी 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 में देखो आप, इसमें बोल रहा है मेलेचाइट इज़ द मेन ओर ऑफ। अरे भाई ये पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले इसका ही जिक्र होता है जब कॉपर की बात होती है कि मेलेचाइट और किसकी ओर है, सिंपल कॉपर की ओर है भाई, इतना लड्डू क्वेश्चन। सी क्वेश्चन, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O इज। भाई कोवैलेंसी पूछा है, 11वीं का सवाल आ गया इधर पे, तुम सोच रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। 4 रहती है N2O5 में कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ, अब मैं क्या समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल भद्दी चीज़, ये तो आती होगी आपको, तो ठीक है, 4 आंसर हो गया। डी पे आते हैं EDTA4, इसको अगर आप जानते हो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन इसको बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। इज एन इम्पॉर्टेंट लीगेंट। अब ये बताना ये बाइडेंटेंट होता है या फिर हेक्साडेंटेट होता है। अरे भाई EDTA का फॉर्मूला नहीं पता, ये बाइडेंटेंट किस सेंस में बोल रहे हो आप, बाइडेंटेंट तो हो ही नहीं सकता, हेक्साडेंटेंट है, 6 इसके वो होते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात, तो हेक्साडेंटेट है ये। ई क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ। रबर किसका पॉलीमर है, NCERT की लाइन है, आइसोप्रीन, मतलब क्या ही कह सकते हैं अपन, इतना सा इजी क्वेश्चन, आइसोप्रीन, मैच द पेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का इसमें एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन। भाई कोवेलेंट सॉलिड है ना, उसका जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट की थ्रू ही बनता है, आयनिक थोड़ी ना होता है भाई इसका, सिंपल। अब जो सेकंड में जब है इमल्शन। इमल्शन तो भाई अगर तुमने टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स पढ़े होंगे तो भाई कॉलोइड्स का एक टाइप है जिसमें सॉल्यूशन में कॉलोइड के ही, लिक्विड के सॉल्यूशन में ही कॉलोइड को मिलाया जाता है, तो इसमें सिंपल लिखा है कॉलोइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, सिंपल।
थर्ड है मैग्नेटिक मोमेंट। अरे भाई फिजिक्स में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? U = √n+2। भाई सिंपल डायरेक्ट। PHBV क्या है? ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग रहता है, पॉलीमर जिसने पढ़ा नहीं है तो उसके लिए तो कंफ्यूजिंग है ही। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है कि जो मतलब इनको जैसे अपन बोल सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं इनको अपन, मतलब रुइन कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अपन कभी ख़त्म नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मतलब अपन जिसको नष्ट कर सकते हैं, इन द सेंस। समझ रहे हो? फील आ रही है ना आपको? फील में दे पा रहा हूँ तो। फिफ्थ है बैकलाइट। बैकलाइट क्या है भाई? फिनोल फॉर्मी हेल्डियाइट पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का पूरा पार्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन आंसर कवर करूँगा। कीप सपोर्टिंग मी बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल एंड मैं बता रहा हूँ आपकी फुल हेल्प करूँगा भाई। बोर्ड एग्जाम में आग लगा दोगे तुम। 3 महीने में मैं ऐसी ऐसी चीज़ डालने वाला हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में मतलब आप जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना वो फोड़ रहा होगा बोर्ड में।